हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल नीशू मावी लॉ विद मी। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे चेक के डिसऑनर के बारे में। यानी जब एक चेक डिसऑनर हो जाता है, या मैं यूँ कहूँ कि एक चेक बाउंस हो जाता है, तो जिस पर्सन को मैंने चेक दिया है उसके पास क्या क्या राइट्स बनते हैं अब चेक के डिसऑनर को लेके। तो सबसे पहले आपको बता दूं, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसके बारे में बात करता है कि अगर एक चेक डिसऑनर होता है, बैंक उसको डिसऑनर करती है, तो जो पे है उसके पास क्या क्या राइट्स हैं और वो कब जाके कोर्ट में प्रोसीडिंग्स फाइल कर सकता है। अगर आपका चेक डिसऑनर हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बैंक ने कहा कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगी और आप फटाफट जाके कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम किसी को चेक देते हैं तो उसमें 3 पार्टीज आ जाती हैं, ड्रॉयर, ड्रॉय और पे। ड्रॉयर मतलब जो बंदा उस चेक को दे रहा है, जो उस चेक को साइन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मुझे किसी को 10,000 रुपये देने हैं, तो मैंने एक चेक फाड़ के दिया, मैंने उस पर सिग्नेचर कर दिया, तो मैं ड्रॉयर हो गई। जिसको मैंने दिया वो पे ही है, यानी अगर मैंने बी को दिया तो बी पे ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने उसको चेक दिया, उसको कैश हाथ में मिल गया है, अब वो उस चेक को एक बैंक में लगाएगा और जो बैंक उसको पैसा देगी, यानी जिस बैंक का वो चेक है, वो जो बैंक है वो ड्रॉय के नाम से जानी जाएगी। यानी मैं ड्रॉयर, बैंक ड्रॉय, और जिस पर्सन को पैसे मिलने वाले हैं वो पे। ओके, तो बेसिकली अगर मैंने किसी को चेक दिया और उसने बैंक में लगाया और बैंक ने कहा कि ये चेक सही नहीं है, और बैंक ने उसको बाउंस कर दिया, डिसऑनर कर दिया, वो किसी भी वजह से हो सकता है। या तो मेरे अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड था, पैसा ही उतना नहीं था जितना मैंने चेक में भर दिया, या फिर हो सकता है मेरा अकाउंट पहले ऑलरेडी बंद हो चुका हो, बैंक जो अकाउंट एग्जिस्टेंस में ही ना हो, या बहुत टाइम से मैंने कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करी हो। दूसरी चीज कुछ भी हो सकता है, मैंने जो सिग्नेचर किया है वो सही सिग्नेचर नहीं थे, या एक्सेट्रा। तो कंक्लूजन ये निकला कि बैंक ने कहा कि ये चेक सही नहीं है और बैंक ने उसको डिसऑनर या फिर बाउंस कर दिया। तो अब आपके पास क्या राइट बनता है, यानी पे के पास क्या राइट है। वैसे तो नहीं कि मुझे किसी से पैसे लेने थे, उस बंदे ने मुझे चेक दिया, मुझे वैसे 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ा, और अब बैंक और मुझसे कह रही डिसऑनर हो गया, तो मेरे पास तो यही काम रह गया कि मैं फिर उसके पास जाऊँ। तो ऐसा नहीं, आपके जो पे है उसके पास अपना राइट होता है कि अगर मुझे चेक दिया गया है और मेरा चेक डिसऑनर हो गया है, बाउंस हो गया है, तो उसके पास राइट होता है। उसके बारे में बात करता है सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। वो बताता है कि कब आप एक कंप्लेन फाइल कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा होता है चेक डिसऑनर हो जाता है या फिर चेक बाउंस हो जाता है, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, यानी उस पर्सन के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस चलते हैं। तो सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक प्रोसेस बता रहा है कि कब आपका राइट अराइज हो जाएगा कि आप कंप्लेन कर सकते हो। और ऐसे केसेस को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डील करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप बैंक में गए, आपने चेक लगाया, वो चेक डिसऑनर कर दिया बैंक ने किसी भी वजह से, तो अब जो पे है उसके पास ये राइट है कि वो क्या करेगा। पहली बात तो 3 कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन तो कोर्ट ये देखेगी कि क्या जो उस पर्सन को चेक दिया गया था, क्या उसने वो चेक 6 महीने के अंदर वो बैंक में प्रेजेंट कर दिया था। यानी या 2 चीज़ें होती हैं, या तो उसने 6 महीने के अंदर वो बैंक में प्रेजेंट कर दिया हो, या फिर कोई भी उस पर जो चेक पे कोई स्पेसिफिक टाइम होगी, भाई 20 दिन के अंदर करना है, 30 दिन के अंदर करना है, उसने उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसको प्रेजेंट कर दिया हो। पहली चीज़, मतलब कोर्ट ये चेक करेगी कि क्या उसने जो टाइम पीरियड था 6 महीने का, या फिर जो भी उस चेक पे स्पेसिफाइड था, उसमें बैंक में प्रेजेंट किया। दूसरी बात, अगर प्रेजेंट किया और प्रेजेंट हो गया है और बैंक ने उसको बता दिया था कि भाई देखो, आपका जो चेक है सही चेक नहीं है और ये चेक जो है आपका डिसऑनर हो गया है, तो क्या उस पर्सन ने 30 दिन के अंदर अंदर, यानी जब से बैंक ने उसको बताया, क्या उसने 30 दिन के अंदर अंदर उस पर्सन को लीगल नोटिस भेजा। यानी जब आपका चेक डिसऑनर होता है तो आपको, मतलब पे को, दूसरे पर्सन को, ड्रॉयर को एक लीगल नोटिस भेजना होता है। लीगल नोटिस वो सिर्फ 30 दिन के अंदर अंदर भेज रहता है, जब से आपको बैंक से इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपका जो चेक है वो सही चेक नहीं है, यानी 30 दिन के अंदर अंदर। तो कोर्ट देगा क्या उसने 30 दिन के अंदर अंदर ड्रॉयर को लीगल नोटिस भेजा। लीगल नोटिस वो अपने एडवोकेट के थ्रू उस पर्सन को भेज सकता है। अगर हाँ, उसने 30 दिन के अंदर अंदर लीगल नोटिस भेज दिया था, अब मेरे पास लीगल नोटिस आ गया क्योंकि मैं ड्रॉयर थी, और मैंने वो 15 दिन के और लीगल नोटिस आने के बाद मुझे 15 दिन के अंदर अंदर वो पेमेंट करनी ही करनी थी, और मैंने 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करी, तो अब मेरे ऊपर एक चार्ज चलने वाला है। तो अब मैं मान जाऊंगी कि मैंने क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किया है, वो भी चेक डिसऑनर का। तो सेक्शन 138 कहता है कि अगर एक पर्सन ऐसा करता है तो उस ड्रॉयर को या तो 2 साल की सजा, यानी इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years, और या फिर फाइन वाइज द अमाउंट मेंशन्ड इन द चेक, यानी या तो उसको 2 साल की कारावास हो जाएगी, या तो उसको 2 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा, या फिर उसको जो चेक में मेंशन अमाउंट था उसका डबल पैसा देना पड़ेगा फाइन के रूप में। यानी अगर 10,000 था तो उसको 20,000 रुपये एज अ फाइन कोर्ट को पे करना पड़ेगा, या फिर उसको दोनों के साथ भी पनिशमेंट मिल सकता है। ओके, तो ये थी इतनी बात। साथ ही मैं एक बात और बता दूं, जब से 15 दिन एक्सपायर हुए, यानी जब से उस पर्सन को 15 दिन के अंदर ड्रॉयर करना था, ड्रॉयर को, आपके लीगल नोटिस जाने के बाद, लेकिन उसने कोई पेमेंट नहीं किया, तो उससे आपके पास 30 दिन का राइट होता है। यानी 15 दिन से अगला दिन शुरू हो जाता है, एक अगले 30 दिन तक आपके पास ये राइट होता है कि आप उसके खिलाफ जो है कंप्लेन फाइल कर सकते हैं।
तो अब ऐसा हो सकता है, मैं ड्रॉयर हूँ, अब मैं कोर्ट में जाती हूँ कि सर मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरे सिग्नेचर सही नहीं, या सर मुझे तो मालूम ही नहीं था मेरा बैंक अकाउंट बंद हो चुका है, या सर मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरे जो बैंक अकाउंट है उसमें सफिशिएंट फंड ही नहीं है। तो सेक्शन 140 कहता है कि नहीं, कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि जो ड्रॉयर था, जो मैं थी जिसने जो चेक पे सिग्नेचर किया था, जिसने चेक ड्रॉ किया था, वो अच्छे से अवेयर था कि जो अभी उस पर्सन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो उस चीज़ के लिए ऑलरेडी अवेयर था। ऐसा कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी, उसके लिए कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने कुछ बताया ड्रॉइंग के फेवर में क्या क्या प्रोविजंस है। लेकिन अभी मैं बताती हूँ, एक रिसेंट केस आया है, उपासना मिश्रा वर्सेस डायरेक्ट टेक्नोलॉजी का केस है 2023 का। इसमें क्या हुआ था कि जो उपासना मिश्रा थी उनको कुछ पेमेंट करनी थी किसी पर्सन को, और उसने एक पेमेंट कर भी दी चेक के थ्रू। उस पर्सन ने जब वो चेक लगाया तो वो चेक डिसऑनर हो गया किसी रीजन की वजह से। अब उस पर्सन ने क्या किया, उपासना को 15 दिन का नोटिस भेजा, लीगल नोटिस भेजा कि उपासना जी ऐसे ऐसे देखिए आपने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो चुका है। लेकिन उपासना ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उस पर्सन ने फटाफट जाके कंप्लेंट फाइल कर दी और उसके खिलाफ जो है क्रिमिनल केस शुरू हो गया और कोर्ट ने उसको समन्स भी भेजे। अब उपासना हाईकोर्ट जाती है और उपासना कहती है कि सर जो मुझे लीगल नोटिस भेजा गया था, जो कंप्लेंट ने मुझे लीगल नोटिस भेजा था, वो नोटिस सही नहीं था, तो मेरी लाइबिलिटी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती। तो यहाँ पे हाईकोर्ट कहती है कि नहीं, नोटिस एकदम सही था और वो उसको ही गिल्टी ठहरा देती है। अब वो फिर जाती है अपील में सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब वो जाती है, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी वो यही दलील देती है कि जो मेरे खिलाफ केस चल रहा है वो सही केस नहीं है, ना जो समन इशू किए गए हैं वो ना सही समन है, और जो लीगल नोटिस था वो भी सही नोटिस नहीं था, इसलिए जो मेरे खिलाफ चार्जेस है वो हटा दी जाए। अब कोर्ट जो है उस मामले को देखती है और सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करती है कि वाकई जो लीगल नोटिस उस ड्रॉयर को सर्व किया गया था, उपासना को सर्व किया गया था, वो एक सही नोटिस नहीं था। क्योंकि उसमें क्या लूप होल्स थे, जो लीगल नोटिस होता है उसमें सिर्फ वही अमाउंट मेंशन होना चाहिए जो आपके चेक में मेंशन था। यानी अगर मैंने किसी को 10,000 रुपये का चेक दिया है तो जब वो पर्सन मुझे लीगल नोटिस भेजेगा उसमें भी वो 10,000 रुपये ही मेंशन होने चाहिए। जबकि जो इस केस में, उपासना वाले केस में, जो कंप्लेनेंट था उसे जो लीगल नोटिस में जो अमाउंट मेंशन किया था वो तो था ही, जो वो उपासना से डिमांड कर रहा था, साथ ही साथ कुछ अपने लीगल प्रोसीडिंग्स के एक्सपेंसेस, एडवोकेट के एक्सपेंसेस सब ऐड कर देते। तो कोर्ट ने बोला कि ऐसा नोटिस एक सही नोटिस नहीं है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उपासना के फेवर में जो है जजमेंट दिया और कहा कि उपासना गिल्टी नहीं है, वो नोटिस ही सही नहीं था। और उपासना के खिलाफ चल रहे सारे चार्जेस भेजे गए, समन, उपासना को भेजा गया लीगल नोटिस, सब कुछ इनवैलिड नोटिस है, इसलिए उपासना को गिल्टी नहीं ठहराया। तो ये था पूरा मैटर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो कि अगर चेक डिसऑनर होता है तो किस तरह प्रोसीडिंग्स चलती हैं। एकदम से आप मामला कोर्ट में नहीं लेके जा सकते और आपके पास क्या क्या राइट्स हैं अगर आप एक ड्रॉइंग है तो। ओके, और ड्रॉयर का भी मैंने उपासना वाला केस बता दिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज डू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लेके। थैंक यू सो मच।